तलाइवर एक महानायक। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य जिसने द्रविड़ विचारधारा को जन्म दिया। आश्चर्य की बात यह है कि ऐसी विचारधारा रखने वाले राज्य ने ईश्वर को तो नहीं माना, पर एक साधारण मनुष्य को ईश्वर बना दिया। जिस श्रद्धा से तलाइवर के कटआउट्स को पूजा जाता है, दूध दी शहद से नहलाया जाता है, शायद देवताओं को भी नहीं नहलाया जाता होगा। मदुरई में तलाइवर के प्रशंसकों द्वारा निर्मित ये मंदिर इसी प्रेम और भक्ति का सूचक है। जिस समाज में अपने प्रांत, अपने लोग और अपनी भाषा को लेकर अत्यधिक लगाव है, उस समाज में कन्नड़ राज्य में जन्मे एक मराठी भाषी के लिए ये असीम प्रेम सच में आश्चर्यचकित करने वाला है। असंख्य लोगों के प्रिय अपने स्टाइल, अपने स्वैग और सबसे महत्वपूर्ण अपनी विनम्रता और मानवता के लिए जाने वाले सुपरस्टार तलाइवर रजनीकांत अपना 73वां जन्म दिवस या कहे कि अपना 73वां विश्व अवतरण दिवस मना रहे हैं। तलाइवर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमारी ओर से ये एक हृदयपूर्वक प्रस्तुति, और हाँ, हमारे साथ इस फिल्म के अंत तक अवश्य बना रही है, क्योंकि इस फिल्म के अंत में ठीक 12 बजते ही हम रजनीकांत के लिए एक केक भी कट करने वाले हैं। रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर को मैसूर राज्य के एक गांव में एक मराठी हिंदू परिवार में हुआ। इनके पूर्वज पुणे के समीप मवड़ी कदपत्र नामक गांव से आते हैं। रजनीकांत के पिताजी रामोजी राव गैकवाड़ एक पुलिस कांस्टेबल थे और इनकी माताजी जीजाबाई घर गृहस्थी का ध्यान रखती थी। 8 वर्ष की उम्र में ही रजनीकांत ने अपनी मां को खो दिया था। अपना घर चलाने के लिए रजनीकांत एक कूली का काम करते थे। चावल की एक बोरी उठाने का शुल्क बस 10 पैसे। करोड़ों लोगों के दुलारे आज के इस महानायक का ये महान सफर यही से आरंभ हुआ। अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए रजनीकांत ने फिर बस कंडक्टर की नौकरी की, और जो थोड़ा बहुत खाली समय मिलता उसे वो नाटक आदि करने में बिताते। 1973 में जब वो 23 वर्ष के हुए तो उन्होंने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। अपने परिवार की इच्छा के विरुद्ध उन्होंने अपने अभिनय को निखारने के लिए मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया। यहाँ पर उनके साथी और मित्र राज बहादुर ने उनकी बहुत सहायता और प्रोत्साहन दिया। बस फिर क्या था, बहुत जल्द ही सिनेमा के जगत में एक नए सितारे का उदय हुआ। भारतीय सिनेमा के इतिहास में 15 अगस्त 1975 एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस दिन अब तक की सबसे चर्चित और सदाबहार फिल्म शोले रिलीज हुई थी। इसी दिन अपूर्व रागंगल नामक एक तमिल फिल्म भी रिलीज हुई थी, जिसके हीरो थे कमल हासन। पर आज लोग इस फिल्म को कमल हासन से ज्यादा इस फिल्म के एक कैरेक्टर एक्टर के लिए ज्यादा जानते हैं, क्योंकि उस कैरेक्टर एक्टर का नाम था शिवाजी राव गैकवाड़। निर्देशक के बालचंदर ने शिवाजी राव के प्रतिभा को जान शिवाजी गणेशन उस समय के बड़े तमिल सुपरस्टार से अपनी अलग पहचान बनाने के लिए शिवाजी राव का नाम बदलकर रजनीकांत रख दिया, और आरंभ हुई तलाइवर रजनीकांत की ये महागाथा। कमल हासन के साथ रजनीकांत ने लगभग 21 फिल्में की। इसमें मुंद्र मुड़चू, अवरगल, सोला वैथनिले और आदुपुली अत्तम जैसी मशहूर और सुपरहिट फिल्में सम्मिलित, और उनमें से कई फिल्मों में रजनीकांत ने खलनायक का ही रोल निभाया। किंतु कमल हासन को शायद रजनीकांत के रूप में उभरते एक सुपरस्टार का आभास हो चुका था, इसलिए कमल हासन ने कुछ समय बाद रजनीकांत के साथ फिल्में करना बंद कर दिया। रजनीकांत को अपना पहला लीड रोल अपने डेब्यू 1978 में मिला। उन्हें ये अवसर देने का श्रेय जाता है निर्देशक जोडी एम भास्कर और आर भास्कर और उनकी फिल्म भैरवी को। 1979 में रजनीकांत के विषय में कमल हासन द्वारा व्यक्त किए गए भावों की अभिव्यक्ति के बालचंदर की तमिल और तेलुगु में बनी द्विभाषी फिल्म नैनीताले या तेलुगु में अंदमैन अनुभवम में मिलती है, जिसमें कमल हासन और रजनीकांत दोनों ने हीरो के रोल निभाए। इन दोनों की साथ में आखिरी फिल्म थी गिरफ्तार, जिसमें अमिताभ बच्चन ने भी लीड रोल निभाया था। हाँ ठीक है, बहन लोग भी दुआ देगा। ठीक है। बहन? अरे मर गया। क्या हुआ? आज राखी का दिन है और मैं यही हूँ। और यश से रजनीकांत काफी भावुक और विचलित हो गए, इतनी कि वो फिल्म इंडस्ट्री को ही छोड़ने की सोचने लगे। किंतु उनके चाहने वालों से उनको रिश्ता इतना मजबूत था कि रजनीकांत उनसे दूर जा नहीं सके। 1980 में रिलीज हुई डॉन के रीमेक बिल्ला ने रजनीकांत को रातों रात तमिल फिल्म जगत का सुपरस्टार बनाया।
रजनीकांत खुद को अमिताभ बच्चन का बड़ा फैन बता देते हैं, इतना कि अमिताभ बच्चन की लगभग 11 फिल्मों को तमिल में रीमेक किया, जिसमें कि मजबूर, अमर अकबर एंथनी, डॉन जैसी कई सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। लता रंगाचारी तलेवर की धर्मपत्नी, उनसे सर्वप्रथम एक इंटरव्यू के दौरान मिली। लता के भाई रवि राघवेंद्र भी एक एक्टर है और रवि के सुपुत्र सुश्री लता के भांजे अनिरुद्ध रविचंद्र। 26 फरवरी 1981 को इन दोनों का विवाह भगवान बालाजी के पवित्र धाम तिरुपति में संपन्न। रजनीकांत और लता रंगाचारी की 2 पुत्रियों के आने के बाद मानिए कि उनके जीवन में कभी ऐश्वर्या और सौंदर्य की कमी नहीं रही। 1983 में तलेवर ने हिंदी फिल्मी दुनिया में अंधा कानून के साथ अपना पहला कदम रखा और उनकी पहली फिल्म बड़ी सुपरहिट हुई और सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। रजनीकांत के आदर्श अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म में एक एक्सटेंडेड स्पेशल अपीयरेंस किया था। बॉलीवुड के बाद तलेवर ने हॉलीवुड में भी एक फिल्म की जिसका नाम है ब्लडस्टोन। 1998 में एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको हैरान कर दिया। तलेवर की तमिल फिल्म मुत्तू को जापानी जनता ने इतना पसंद किया कि मुत्तू को जापानी भाषा में डब करके रिलीज किया गया। अब रजनीकांत भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के भिन्न भिन्न राज्यों में भी जाने लगे और जापान में तो वो तमिलनाडु के ही जैसे लोकप्रिय और सुपरस्टार बन गया। कोई भी व्यक्ति कभी ना कभी तो असफलता का मुख देखना ही पड़ता है। तलेवर की जिंदगी में असफलता का ये मोड़ 2002 में उनकी फिल्म बाबा के साथ आया। रजनीकांत इस फिल्म के एक्टर ही नहीं बल्कि लेखक और निर्माता भी थे। रजनीकांत ने बाबा फिल्म से जुड़े हर व्यक्ति के नुकसान की भरपाई की। सभी के नुकसान की पूर्ति करने के पश्चात रजनीकांत आत्मचिंतन और आत्ममंथन हेतु फिल्मों से कई वर्षों तक दूर रहे। इसमें से 3 वर्ष तलेवर ने हिमालय की चोटियों और वादियों में ध्यान साधन में बिताए। तलेवर के महान चरित्र और व्यक्तित्व का इससे बड़ा और क्या प्रमाण हो सकता है। आप समय का विचित्र खेल देखिए। बाबा को 20 साल बाद क्लाइमैक्स को थोड़ा बदलकर जब 2022 में फिर से रिलीज किया गया तो बाबा ने इस बार बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी और आज ये फिल्म एक कल्ट क्लासिक के रूप में जानी जाती है। कई वर्षों तक चिंतन और मनन करने के बाद जब रजनीकांत फिर से फिल्म जगत में आए, चंद्रमुखी ने तमिल फिल्म जगत के सारे कीर्तिमान तोड़ दिए और उस समय तक की सबसे बड़ी हिट फिल्म चंद्रमुखी के बाद तलेवर ने फिर कभी मुड़कर नहीं देखा। सफलता के बाद एक और सफलता, बदलते समय के साथ बदलते रहे और ऊंचे से ऊंची ऊंचाइयां चढ़ते रहे। तलेवर रजनीकांत को वर्ष 2000 में पद्म भूषण, वर्ष 2016 में पद्म विभूषण और वर्ष 2019 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तलेवर ने यह पुरस्कार अपने गुरु के बालचंद्र, भाई सत्यनारायण राव गायकवाड़ और मित्र राज बहादुर को समर्पित किया। गालाकाट प्रतिस्पर्धा वाले इस फिल्म जगत में जहां भाई भाई का नहीं होता और बेटा बाप का नहीं होता, वहां रजनीकांत एक विरला ही व्यक्ति है जिन्होंने उनकी मदद करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को न कि सिर्फ याद रखा बल्कि उन सब का आभार भी व्यक्त किया। कितना भी वो तलेवर के महान व्यक्तित्व को जाने, वो कम ही जानते हैं। तलेवर और उनके भाई सत्यनारायण ने कृष्णागिरी जिले के अपने नचिकुप्पम गांव में अपने माता पिता के स्मृति में उनकी सुंदर मूर्तियों की स्थापना की। इतनी महान पुत्रों को जन्म देने वाले माता पिता अवश्य ही महान है। तलेवर रजनीकांत सारे पारंपरिक मान्यताओं और मापदंडों के परे है। 169 से ज्यादा फिल्में तमिल, तेलुगु, हिंदी, बंगाली, कन्नड़, मलयालम सहित और कई भाषाओं अभिनय और एक से बढ़कर एक सुपरहिट, वो भी लगातार 50 वर्षों तक। तलेवर आज 73 वर्षों के हो गए हैं पर आज भी वही ऊर्जा, वही उत्साह और वही अदा और साथ उन्हें चाहने वालों का एक अपार समूह और जो आज भी उन पर उतना ही फिदा। अगर आप किसी से पूछे कि कौन देश और दुनिया को बदल सकता है, पृथ्वी के गुरुत्व आकर्षण को झुटला गगनचुंबी उड़ान भर सकता है, चीता छोड़िए बंदूक की गोली से भी ज्यादा तेज दौड़ सकता है, सितारों के साथ नाच गा सकता है और अपने तेज से सूरज चांद को फीका कर सकता है, तो चौंकिएगा मत। भारत और विश्व के करोड़ों लोग आपको बताएंगे कि ऐसा सिर्फ भगवान कर सकते हैं या फिर सिर्फ तलेवर रजनीकांत। हैप्पी बर्थडे रजनीकांत। Bring me a beat,